आज इस लेक्चर में हम ये 3 पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आज हमारा ब्लॉग सेटअप होने वाला है, एडमिन क्रिएट होने वाला है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो फर्स्ट जो इसमें पॉइंट है वो ये है कि हम ब्लॉग सेटअप का व्यू क्रिएट करेंगे, जिसमें हम थोड़ा बूटस्ट्रैप वगैरह यूज करेंगे। ठीक है, एंड देन एमबीसी पैटर्न को हम फॉलो करते हुए डेटाबेस में डेटा को सेव कराएंगे। ठीक है, एंड देन यहाँ पर आपको बता दूं कि एडमिन विल बी क्रिएटेड व्हेन द ब्लॉग इज सेटअप, क्योंकि आपको पता है एक बार एडमिन जो है सेटअप होगा जब आपका ब्लॉग क्रिएट होगा, मतलब ब्लॉग सेटअप जब होगा तभी उस टाइम पर एक एडमिन क्रिएट होगा, क्योंकि हम वहीं पर ईमेल और एडमिन नेम मांग लेंगे। ठीक है, एंड देन यहाँ पर थर्ड जो पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी आप एक ब्लॉग क्रिएट कर रहे हो। इफ योर ब्लॉग सेटअप प्रोसेस कंप्लीटेड देन यूजर कांट सेटअप ब्लॉग अगेन। ठीक है, तो आप समझ ही चुके होंगे कि एक बार सेटअप हो गया आपका ब्लॉग तो अगेन आपका यूजर जो है सेटअप नहीं कर पाए उस यूआरएल पर जा करके। ठीक है, तो इससे हमें थोड़ा प्रिवेंशन करना होगा। तो सबसे पहले आपको करना है क्या, यहाँ पर अब हम थोड़ा इसको कर देते हैं क्लोज। तो ये है हमारा प्रोजेक्ट, जिसमें सबसे पहले मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूं। अब टर्मिनल में मेरे को कुछ चीजें यहाँ पर इंस्टॉल करने की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो जैसा कि मेरे को पता है कि यहाँ पर मैं EGS व्यू का यूज करने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ npm इंस्टॉल या npm i EGS। ठीक है, इससे क्या होगा, ये बेसिकली मेरे को इंस्टॉल कर देगा EGS व्यू को। ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम ले रहा होगा, थोड़ा मतलब लेगा थोड़ा सा टाइम, तो ऑब्वियसली लेता ही है। तो ये EGS के बाद हम यहाँ पर इंस्टॉल करने वाले हैं नेक्स्ट इज बॉडी पार्सर। ठीक है, तो देखिए बॉडी पार्सर हमें इसलिए इंस्टॉल करना होगा क्योंकि हमें फॉर्म से डेटा लेना होगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर हम फाइल भी लेंगे और फाइल के लिए हमें मल्टर भी चाहिए होगा, तो मल्टर को भी यहाँ पर इंस्टॉल करना होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। एंड देन अगेन वन इज बॉडी पार्सर। बॉडी पार्सर के द्वारा ही हम यहाँ पर रिक्वेस्ट में से जो डेटा है वो हम गेट कर पाएंगे, तो यूआरएल को एनकोड करने का काम करेगा बेसिकली। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज आपका मल्टर। मल्टर की हमें क्यों आवश्यकता है, क्योंकि आपको पता है जब आप ब्लॉग सेटअप कर रहे हो तो आपको जो है क्या करना है, इमेज अपलोड करवानी है अपने सर्वर पर। ठीक है, यहाँ पर आप कहीं फोल्डर बनाओगे पब्लिक के अंदर, तो वहां पर आप उस इमेज को सेव कराओगे, तो इसलिए हमने यहाँ पर मल्टर को इंस्टॉल किया है। एंड देन लास्ट वन इज आपका, जैसे कि पता है कि आपका जब एडमिन क्रिएट होगा या आप जब भी सब्सक्रिप्शन वगैरह लगाओगे अपने ब्लॉग में, तो यूजर लॉगिन होगा, रजिस्टर भी होगा, तो ऑब्वियसली बात है उसके लिए हमें यहाँ पर विक्रिप्ट की जरूरत पड़ने वाली, क्योंकि हम यहाँ पर पासवर्ड को सेव करने वाले हैं इन विक्रिप्ट फॉर्म। ठीक है, तो विक्रिप्ट हमारी काफी हेल्प करेगा कि पासवर्ड को इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन करने में। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पर इन चीजों को इंस्टॉल करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब जब ये चीजें इंस्टॉल हो जाएंगी तब हमें कहाँ से वर्किंग स्टार्ट करनी है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी जो है ये इंस्टॉल हो जाता है, तो यहाँ पर ये देख सकते हो इंस्टॉल हो चुका है और मेरा नोडमोन तो ऑलरेडी स्टार्टेड था इसमें। अब देखिए यहाँ पर index.js में जो कि हमने यहाँ पर ये काम किया हुआ था, ठीक है, ये जो काम है ये यहाँ पर होने दीजिए, क्योंकि यहाँ पर अभी हमें कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। ये आपका इस ब्लॉक का मिडलवेयर लग रहा है जो कि हमने देख लिया था लास्ट लेक्चर में, नहीं देखा तो आई बटन पर जाकर के देख सकते हो। ठीक है, अब हमें चलना है अपने राउटिंग के अंदर, एडमिन राउटिंग के अंदर, जिसके अंदर हमें सारा काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये हमने बेसिकली ये टेस्टिंग पर्पस के लिए कुछ यूआरएल्स क्रिएट किए थे, जो कि अब हम इनको हटा देते हैं। आज बेसिकली जो मेरा फोकस रहेगा वो मेरा ब्लॉग सेटअप यूआरएल पर रहने वाला है कि इस ब्लॉग सेटअप यूआरएल पर क्या होना चाहिए। अगर एक बार सेटअप कर दिया तो ये एक्सेस ना हो दोबारा यूआरएल किसी भी यूजर को। ठीक है, और एक हमारा रहेगा लॉगिन यूआरएल। ठीक है, मतलब आज मैं इन दोनों पर वर्किंग करूंगा। हालांकि अभी हम स्लैश स्लैश पर क्या होगा, आपका बाय डिफॉल्ट जो ब्लॉग है वो शो होगा, हालांकि हम लॉगिन पर अभी क्या करेंगे, उसे रिडायरेक्ट कर देंगे जैसे ही ब्लॉग सेटअप हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली मैं यहाँ पर इन राउटिंग्स पर आज वर्क करने वाला हूँ, पर उससे पहले मेरे को यहाँ पर एडमिन राउट के अंदर कुछ चीजों को यहाँ पर यूज करना होगा, जैसे कि मेरे को बॉडी पार्सर को यूज करना है, तो मैं यहाँ पर रिक्वायर करूंगा। रिक्वायर क्या करने वाला हूँ, बॉडी पार्सर को, तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक बॉडी पार्सर। बॉडी पार्सर नाम का एक मैंने वेरिएबल बना लिया जिसमें मैंने रिक्वायर कर लिया। अब मैं सबसे पहले तो ये एडमिन राउट नाम का जो आपका वेरिएबल चलता आ रहा है उसमें हम यूज करेंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, बॉडी पार्सर को जेसन फॉर्मेट में, जेसन मेथड को कॉल कर लेते हैं, जिससे कि क्या होगा, जेसन में कन्वर्टेड होगा एंड देन यूआरएल एनकोड करना होगा हमें। तो हम यहाँ पर एडमिन राउट डॉट यूज एंड देन यूआरएल हमें एनकोड करना होगा, तो बॉडी पार्सर डॉट यूआरएल एनकोड। ठीक है, यूआरएल एनकोड जिसमें आप पास कर दोगे एक्सटेंडेड ट्रू। ठीक है, तो ये हमने कर दिया इतना।
अभी तो ये बेसिकली हमने फॉर्म से डेटा लेने के लिए करा है, बॉडी पार्सर का यूज, ठीक है। यहाँ पर यूआरएल को एनकोड वगैरह करेगा यहाँ पर। अब देखिए हमें यहाँ पर बताना होगा कि भाई हमारा जो व्यू है वो कौन सा यूज कर रहे हैं, किस टाइप का है, कहाँ पर है, तो हमें यहाँ पर बताना होगा। तो हम यहाँ पर बोलेंगे एडमिन राउट से कि भाई एडमिन राउट आप अपने अंदर सेट कर लो, क्या सेट कर लो, हमारा व्यू इंजन, ठीक है। तो व्यू इंजन, आई होप आप मिस्टेक ना करें स्पेलिंग में, आई होप आपको ध्यान से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। हम कौन सा व्यू इंजन यूज करें, ईजीएस, आप कोई भी यूज कर रहे हो आप वो यहाँ पर नेम बताएंगे, ठीक है। एंड देन फिर आप बोलोगे एडमिन राउट से कि भाई इसको भी सेट करें कि हमारे जो जितने व्यूज रखे हुए हैं वो हमारे किस फोल्डर के अंदर रखे हुए हैं, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पर देखिए अभी ये जो पर्टिकुलर जो आपको एडमिन राउट डॉट जेएस दिख रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये जो है व्यूज के अंदर सिंपल एक्सेस कर पाए सभी फाइल्स को जो भी उसके अंदर व्यूज होंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर एडमिन राउट को सेट कर दूंगा, यहाँ पर बोलूंगा कि भाई जो मेरे व्यूज हैं वो मिलेंगे आपको, यहाँ से बाहर जाइए और आपको व्यूज नाम के फोल्डर के अंदर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने बता दिया इस राउटिंग वाली फाइल को, ठीक है। इससे आगे हमें कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अब हमें क्या है, जैसा कि आपको पता है कि मेरे को ब्लॉग में क्या करना होगा, अपना इमेज वगैरह अपलोड करानी होगी, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को मल्टर की जरूरत पड़ने वाली है। इंस्टॉल तो मैंने कर लिया, पर उससे पहले मेरे को यहाँ पर बताना होगा कि भाई जब भी कोई मेरे मतलब ब्लॉग का जब सेटअप करे, जब इमेज आए तो वो कहाँ पर स्टोर हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ये जो आपको पब्लिक के अंदर जो फोल्डर दिखाई दे रहा है, सॉरी फोल्डर दिखाई नहीं दे रहा है बेसिकली, अभी मैं क्या करता हूँ इसके अंदर एक फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नेम मैं रख लेता हूँ इमेजेस, ठीक है। मैं चाहूंगा कि सॉरी मैंने फोल्डर बनाना था, मैंने फाइल बना ली है यहाँ पर गाइस, सॉरी। तो यहाँ पर मैं पब्लिक के अंदर आऊंगा, न्यू फोल्डर करूंगा जिसका मैं नेम रख लेता हूँ इमेजेस। मैं चाहूंगा कि जितने भी ब्लॉग सेटअप होगा तब उसकी इमेज जो होगी वो इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो मेरे को इस एडमिन राउट में बताना भी होगा कि भाई मल्टर जब यूज करो आप तब इसको यहाँ पर पाथ बता करके चलो। तो मैं पहले तो यहाँ पर मल्टर को रिक्वायर करूंगा, रिक्वायर किया मैंने यहाँ पर मल्टर को, ठीक है। सॉरी मल्टर आएगा बेसिकली, मल्टर। एंड देन मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक कॉन्स्ट करके मल्टर, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल बना लिया मल्टर जिसका मैं यूज करूंगा। और देखिए मेरे को यहाँ पर पाथ बताना होगा, देखिए यहाँ पर आप जो है डायनेमिक पाथ बता करके चलिए कि डायनेमिक आप कैसे पाथ बना रहे हो। लाइक अगर आप इसे आगे चल करके कहीं होस्ट करोगे तो आपको पाथ की जरूरत पड़ने वाली है। तो हम यहाँ पर पाथ मॉड्यूल को जो है रिक्वायर कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर जो है पाथ मॉड्यूल को जो है रिक्वायर कर लिया है, लाइक कॉन्स्ट पाथ करके मैंने एक वेरिएबल भी क्रिएट कर लिया, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर अभी यहाँ पर पाथ है बेसिकली, यहाँ पर मैंने पाथ कर दिया। अभी यहाँ पर हमें मल्टर को बताना होगा कि भाई जब भी कोई इमेज आए तो वो हमारे उस वाली डायरेक्टरी में जाए जहां पर हमने अपना पाथ बताया हुआ है, ठीक है। पर उससे पहले गाइज आपको करना क्या होगा, ये जो आपका पब्लिक फोल्डर है ना, इसको आप थोड़ा क्या करिए, इसे स्टैटिक फोल्डर बनाइए। क्योंकि आपको स्टैटिक फोल्डर इसलिए बनाना होगा क्योंकि आप इसके अंदर के CSS JS या आपकी जो भी फाइल्स हैं उनको आप एक्सेसिबल करवाना चाहते हो अपने मतलब फ्रंट एंड साइड पर दिखाना चाहते हो। जब भी कोई यूआरएल हिट करे आपका यूआरएल व्यू पर आपके CSS लोड हो, इमेजेस लोड हो, तो उसके लिए आपको इस पब्लिक फोल्डर को स्टैटिक बनाना होगा। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको एडमिन राउट में क्या करना है, एडमिन राउट डॉट यूज, और यहाँ पर आप बताओगे कि एक्सप्रेस से हम बोल रहे हैं कि एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, आप हमारे स्टैटिक बना दो, किसको बना दो, पब्लिक फोल्डर को, ठीक है। तो आप इस पब्लिक फोल्डर को क्या करो, हमारे को स्टैटिक बना दो, ठीक है। ये मैंने बता दिया क्योंकि मेरे को यहाँ पर इमेज अपलोड करवानी होगी और इमेज बाद में यूजर को शो भी करानी होगी, इसलिए मैंने यहाँ पर स्टैटिक बता दिया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मल्टर का यूज करूंगा, मल्टर डॉट डिस्क स्टोरेज, ठीक है। अब ये काफी यूजफुल हो जाता है, इसी के बेस पर हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, फाइल को अपलोडिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर डेस्टिनेशन बताना होता है। डेस्टिनेशन में आप क्या करोगे, एक फंक्शन पास करोगे, इनर फंक्शन। एंड द इधर इनर फंक्शन के अंदर क्या करने वाले हो आप, यहाँ पर इसके अंदर सबसे पहले तो आपका कॉल बैक सॉरी रिक्वेस्ट होगी, एंड देन फाइल होगी, एंड देन आपका कॉल बैक मेथड, ठीक है। सीबी मतलब कॉल बैक, ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। एंड देन कॉमा लगाइए आप यहाँ पर, एंड देन नेक्स्ट वन इज आपका होने वाला फाइल नेम, ठीक है, सॉरी फाइल नेम आएगा, फाइल नेम फंक्शन। एंड देन फंक्शन के अंदर इसमें भी आप क्या करोगे, रिक्वेस्ट आएगी आपकी, फाइल आएगी, एंड देन आपका कॉल बैक, ठीक है। तो ये आपके हो गए दोनों। फिर अब हमें क्या करना है, सबसे पहले डेस्टिनेशन के ऊपर वर्किंग करना है कि हमें पाथ बताना है कि भाई हमारा पाथ क्या है। तो हम कॉल बैक को यूज करेंगे कॉल बैक को। इसके अंदर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप नल दे दीजिए, ठीक है, जो भी
है आप नल दे दीजिए स्टार्टिंग में, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम एरर को नल दे रहे हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आपको पाथ बताना है, ठीक है, तो हमने लिखा पाथ डॉट ज्वाइन, मतलब पाथ डॉट ज्वाइन, जो कि हमने पाथ ऊपर वेरिएबल बनाया हुआ है उसको हम ज्वाइन करा रहे हैं। किससे ज्वाइन करा रहे हैं? जो कि हमारी करंट डायरेक्टरी है। लाइक मैं यहाँ पर डायरेक्टरी नेम निकालूंगा, ठीक है, डायरेक्टरी नेम आया मेरा, कॉमा एंड देन स्ट्रिंग में मैं पास करूंगा। सबसे पहले तो मैं इस एडमिन राउट से बाहर आ गया मैं, ठीक है। अब मैं बाहर जाने के बाद, एडमिन राउट से बाहर जाने के बाद मेरे को जाना है पब्लिक फोल्डर के अंदर, ठीक है, तो मैं यहाँ पर पब्लिक लिखूंगा, ठीक है। अब पब्लिक के अंदर मेरा इमेजेस नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर क्या हूँ, इमेजेस हुए हैं सारी की सारी अपलोड हो, ठीक है। तो ये आपको जो है लॉजिक यहाँ पर लिखना होगा। एंड देन यहाँ पर आपकी फाइल का नेम क्या होगा जो भी अपलोड होगी, तो वो आपको यहाँ पर बताना होगा। लाइक आपने बोला डेट डॉट नाउ, मैंने यहाँ पर मतलब डेट डॉट नाउ आप इसलिए मैं इसलिए कर रहा हूँ, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। डेट डॉट नाउ मतलब करंट डेट उठाए और उसके बेस पर नेम उसका असाइन कर दे, ठीक है। मैं इसमें कनकेटिनेट कर देता हूँ, लाइक समथिंग इस तरीके से आपकी इमेज से होगी। इसमें मैं कनकेटिनेट कर दूंगा फाइल का फाइल नेम, ठीक है, फाइल डॉट सॉरी ओरिजिनल नेम आएगा, ठीक है, बेसिकली ओरिजिनल नेम, फाइल नेम नहीं कर रहा हूँ मैं, ओरिजिनल नेम कर रहा हूँ। और इसको मैं एक वेरिएबल में रख लेता हूँ, लाइक कॉन्स्ट नेम करके। और मैं क्या करूंगा इसमें गैस, यहाँ पर कॉल बैक को यूज करूंगा। सबसे पहले हम एरर को दे देते हैं नल, एंड देन यहाँ पर हम प्रोवाइड कर देंगे नेम, ठीक है। अभी ये गाइस आपने इतना काम तो कर लिया, ठीक है, आपने यहाँ पर डेस्टिनेशन बता दिया, ये आपका डेस्टिनेशन है जहाँ पे आपकी फाइल्स जो है अपलोड होंगी, ये आपकी फाइल का नेम है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है। इस तरीके से बनाएगा डायनेमिकली। अब हम इसे मल्टर को रख लेते हैं एक वेरिएबल में। लाइक मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सॉरी मैंने क्लोज क्यों कर दिया, सॉरी, यहाँ पर आने के बाद यार ये क्यों हो रहा है, हाँ अभी यहाँ से करता हूँ, ठीक है। कॉन्स्ट स्टोरेज करके मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल बना लेता हूँ सिंपल, जिसमें मैं स्टोरेज को असाइन कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं लाइक अपलोड नाम का, ठीक है, जिससे कि हम आगे चल करके जो भी यूज करना होगा हम इस वेरिएबल को यूज कर पाएंगे। हमने बोला मल्टर, इसमें हम अपना स्टोरेज पाथ बता देंगे, ठीक है। स्टोरेज हमारा क्या रहने वाला है वो सारा हम यहाँ पर एज अ बताने वाले हैं। इससे हम वेरिएबल को स्टोर करके यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। बेसिकली इतना बड़ा जो हमने ये काम किया, ये बेसिकली फाइल अपलोडिंग के लिए किया हुआ है, क्योंकि हम चाहते हैं इसमें हमारा कस्टम पाथ नेम जाए, ठीक है, जो कि हमने बताया हुआ है, कस्टम फाइल नेम जाए जो कि हमने ये बताया हुआ है। एंड देन हमने मल्टर को बता दिया कि भाई ये हमारा स्टोरेज है जिसमें आप अपना एक्सेस कर लो, ठीक है। अब ये आपका वेरिएबल है, आप इसे कहीं पर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इतना काम कर लिया। अब देखिए आपने जो है यहाँ पर दो राउट्स तो बना ही रखे हैं, लॉग इन एंड देन आपका ब्लॉग सेटअप, ठीक है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हम चलते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर। अब हमें कंट्रोलर के अंदर वर्किंग करना है, क्योंकि अभी हमें देखना है लॉगिन का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ब्लॉग 1 क्यों लिखा हुआ है, मैं लॉगिन बना लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी ये मेथड उधर बना नहीं होगा पर मेरे को बनाना होगा, ठीक है। तो मैं चलता हूँ कंट्रोलर्स के अंदर, एडमिन कंट्रोलर, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा ज्यादा कोड दिखाई देने को मिल रहा होगा, तो मैं हटा देता हूँ। फिलहाल में मैं क्या करता हूँ, एक को रख लेता हूँ, क्योंकि मेरे को लॉगिन के लिए भी बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लॉगिन के लिए सिंपल एक क्या करता हूँ, जैसा कि आपको पता है मैंने एडमिन राउट में यहाँ पर चेंज कर दिया लॉगिन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक मेथड बना लेता हूँ लॉगिन, जिसको मैं एक्सपोर्ट भी करा देता हूँ लॉगिन, और ये ब्लॉग 2 को हटा देता हूँ, ठीक है। इतना काम करना ही नहीं है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने किया, और सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर जब लॉगिन होगा तो मतलब लॉगिन वाले पर अभी हम वर्किंग नहीं कर रहे हैं फिलहाल में, मैं यहाँ से सेंड कर देता हूँ हाई लॉग इन हेयर, ठीक है। मैंने बस ये सेंड कर दिया रेस्पॉन्स में, ठीक है। अब सबसे पहले आपको करना है क्या, इस एडमिन कंट्रोलर में आने के बाद सबसे पहले आप अपना ब्लॉग सेटिंग मॉडल को यहाँ पर क्या करें, रिक्वायर करें। तो मैं रिक्वायर कर रहा हूँ, मैं गया यहाँ से बाहर मॉडल्स के अंदर, मॉडल्स के अंदर जाने के बाद ब्लॉग सेटिंग मॉडल आया मेरा, ठीक है। इसको मैं एक वेरिएबल में रख लेता हूँ लाइक कॉन्स्ट, इसका नेम मैं रख लेता हूँ, किस तरीके से लिखेंगे हम, ब्लॉग सेटिंग, ठीक है। आप अपनी मर्जी से रख सकते हो जो भी आप नेम देना चाहते हो, ठीक है। ठीक है, आई होप आप अंडरस्टैंडिंग हो पा रहे होंगे, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हमें यूजर मॉडल की भी जरूरत पड़ने वाली है, जो कि हमें एडमिन की एंट्री जो है करानी होगी उसके अंदर। तो हम यहाँ पर जाते हैं बाहर मॉडल्स के अंदर, मॉडल्स के अंदर जाने के बाद यूजर मॉडल आया मेरे पास, ठीक है। इसको मैं एक यूजर नाम के वेरिएबल में रख लेता हूँ, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखिए आपको पता है मैंने यहाँ पर पासवर्ड भी मेरे को यहाँ पर सेव कराना है, कैसे, सिक्योर पासवर्ड, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को बिगक्रिप्ट को भी यूज करना होगा, तो यहाँ पर मैं रिक्वायर कर लेता हूँ उसको भी, रिक्वायर एंड देन यहाँ पर हम लिखेंगे वीक्रिप्ट, ठीक है।
इससे हमें बिगक्रिप्ट मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं बिगक्रिप्ट नाम का, ठीक है। बस ये मेरे को 3 चीजें जो है यहाँ पर यूज करनी होंगी, तभी मेरे को यहाँ पर आगे चल करके यूज करना होगा उनका काम, ठीक है। देखिए एक तो हमने लॉगिन के लिए तो राउट बना ही लिया है, जो कि आपको पता है कि जब ये लॉगिन वाला राउट हिट होगा तो आपको पता होना चाहिए कि आपका क्या होगा, यहाँ पर ये वाला हिट होगा, ठीक है। अभी मैं एक बार सेव करके ना, एक बार मैं आपको प्रोजेक्ट थोड़ा रन करा के दिखाता हूँ। 127 3000 पर रन हो रहा होगा, ठीक है। अभी देख पा रहे हो ये ब्लॉग सेटअप पर जाता है, जो कि क्यों जा रहा है, देखिए लाइक मैं यहाँ से लॉगिन पर जाता हूँ, लॉगिन पर नहीं जाएगा, ब्लॉग सेटअप पर जा रहा है, क्योंकि आपका ब्लॉग सेटअप हुआ ही नहीं है, क्योंकि आप एक न्यू ब्लॉग बना रहे हो, ठीक है। तो इसलिए ये हमने मिडलवेयर लगाया था, जो कि आपने लास्ट लेक्चर में देख लिया होगा, इसलिए हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। पर ये ध्यान रखिए जब आपका ब्लॉग सेटअप हो जाएगा तब आपका ब्लॉग सेटअप एक्सेस नहीं होगा ये यूआरएल, ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे। फिलहाल में अब हमें क्या करना है, पहले हमें ब्लॉग सेटअप नाम के जो हमारा राउट है इसको हमें हैंडलिंग करनी है, ठीक है। तो किस तरीके से हैंडलिंग करनी है वो भी आप देख लीजिए यहाँ पर। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ट्राई कैच का यूज करूंगा, जो कि बेस्ट अप्रोच है जब भी आप वर्किंग कर रहे हो किसके साथ, असिंक अवेट के साथ। तो आप यहाँ पर ट्राई कैच यूज करके चलिए, या आप कभी भी यूज करो तो ट्राई कैच का हमेशा यूज करके चलिए, ठीक है। तो मैंने एरर को कंसोल डॉट लॉग करा दिया। अब इसके अंदर हमारा जो है कोड होने वाला, लॉजिक होने वाला, ठीक है। सबसे पहले तो मैं बोलूंगा ब्लॉक सेटिंग नाम का जो हमारा मॉडल है उसके अंदर से फाइंड करो। फाइंड करेंगे, अब देखिए इसके अंदर डेटा में एंट्री हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। अभी आपको पता है सभी को कि एंट्री नहीं है, तो हमें ये सारे चेक लगा करके चलने होंगे। हम यहाँ पर अवेट लगाएंगे, असिंक का वेट का यूज कर रहे हैं। एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक ब्लॉक सेटिंग करके, ठीक है। मैंने ये वेरिएबल बना लिया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें चेक करूंगा कि भाई इस के अंदर डेटा है भी या नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए हमें 2 कंडीशन लगा करके चलनी होंगी, एंड इफ एंड एल्स, ठीक है। यहाँ पर हम चेक करेंगे ब्लॉक सेटिंग डॉट लेंथ, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन होती है 0 से तो हमें इसे क्या कर देंगे, रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट कर देंगे। कहाँ पर रीडायरेक्ट कर देंगे, लॉगिन पर, ठीक है। तो हम यहाँ से बता देंगे कि भाई तुम लॉगिन पर रीडायरेक्ट हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर ऑलरेडी डेटा डाला हुआ है, ठीक है। एल्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना व्यू रेंडर करा देंगे, ठीक है। तो हम बोलेंगे रेस्पॉन्स डॉट रेंडर, रेस्पॉन्स डॉट रेंडर। अभी यहाँ पर आपको पता है कि अभी तो हमने व्यू बनाया ही नहीं है, तो ये कैसी दुविधा है, ठीक है। तो दुविधा तो कुछ नहीं है, अभी हम व्यू बनाएंगे। देखिए अभी मैं थोड़ा क्या करता हूँ, राउटिंग को क्लोज कर देते हैं हम थोड़ा, मैं थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए पब्लिक के, सॉरी पब्लिक नहीं, व्यूज के अंदर, ठीक है। तो देखिए जब भी आप वर्किंग करोगे तो आपको करना क्या है, यहाँ पर एक फोल्डर बनाइए, न्यू फोल्डर, जिसके अंदर आप रखोगे लेआउट्स, ठीक है। आपके देखिए एडमिन के लेआउट हो सकते हैं इसमें, हेडर फूटर। देखिए मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ एक न्यू फाइल इसके अंदर, इसका नेम होगा हेडर डॉट ईजीएस, ठीक है। सॉरी गाइज, ये मैंने कहाँ पर क्रिएट कर दी है, उसमें क्रिएट कर दी है मैंने व्यूज फोल्डर के अंदर। तो मेरे को यहाँ पर इसके अंदर क्रिएट करनी है लेआउट्स के अंदर, ठीक है। तो हेडर डॉट ईजीएस, ठीक है। एंड देन सेम एट इज मैं गाइज क्रिएट करूंगा किसके अंदर, फूटर डॉट ईजीएस, ठीक है। तो आई थिंक ये किसके अंदर है, ये अभी भी गाइज इसी के अंदर है। तो कैसे क्रिएट करूं, यहाँ पर न्यू xyz डॉट ईजीएस, तो अभी भी नहीं क्रिएट हुआ क्या, ये तो दुविधा हो रही है। न्यू फोल्डर, हाँ अभी तो क्रिएट होना चाहिए, हाँ अभी क्रिएट होगा xyz s डॉट ईजीएस, ठीक है। अभी क्रिएट तो हो रहा है, पर अभी मैं इनको थोड़ा डिलीट कर लेता हूँ, क्योंकि ये जो है बाहर बन चुके हैं। क्योंकि मेरे को उसमें क्रिएट करना था लेआउट्स के अंदर, वो बाहर क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो ये अभी भी फोल्डर बन चुका है गाइस, यहाँ पर मेरे को लेआउट के अंदर क्रिएट करना था, सॉरी लेआउट्स, दुविधा हो रही है, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हेडर डॉट ईजीएस एंड देन आपका ये, हाँ फूटर डॉट ईजीएस, ठीक है, फूटर डॉट ईजीएस। तो इस तरीके से आपको क्रिएट करके चलनी है। मैं इस फोल्डर को जो है डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। तो देखिए आप अपनी तरीके से कर लीजिएगा। फिलहाल मैं अभी मैं जो है इस तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आपको जो जैसा लग रहा है सुटेबल वो आप तरीके से कर लीजिएगा। मेरे पास यहाँ पर पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, क्यों नहीं क्रिएट हो रहा फलाना ठिकाना, ठीक है। तो अभी बस आपको मेरा अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए, जो कि मैं बाद में अपना कर लूंगा सेटअप। फिलहाल में आप समझ लीजिए आपको करना है कि यहाँ पर हेडर डॉट ईजीएस एंड फूटर डॉट ईजीएस बना लेनी है, ठीक है, जो कि आप लेआउट्स नाम के फोल्डर के अंदर जो है क्रिएट कर रहे होंगे, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले आप, जैसा कि आपको पता है हम बूटस्ट्रैप को यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर बूटस्ट्रैप मॉडल को, मतलब बूटस्ट्रैप की एक साइट खोल लेते हैं। बूटस्ट्रैप लाइक मैं मॉडल सर्च कर लेता हूँ,
इससे मैं पहुंच जाऊंगा उधर। तो यहाँ से मैं गेटिंग स्टार्टेड कर लेता हूँ। यहाँ से मैं बूट स्ट्रैप का यूज करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़ी बहुत डिजाइनिंग करके चलूँ, मैं ज्यादा डिजाइनिंग नहीं करूंगा। ठीक है, मैंने ये पूरा का पूरा कॉपी कर लिया है। ये मैं हेडर के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, हेडर के अंदर मेरे को बेसिकली यहाँ पर क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। ठीक है, मैं यहाँ पर इसका टाइटल जो है चेंज कर देता हूँ। इसका मैं टाइटल रख देता हूँ VMS। ठीक है, मैं और कुछ नहीं रख रहा हूँ, H1 हटा देता हूँ। और ये जो है नीचे की आपको दिखाई दे रही है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली हमारा फूटर में जाने वाला है। ठीक है, ये आपका हेडर में रह गया जो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ये आपका जाएगा फूटर के अंदर। ठीक है, बस इतना काम करना होगा आपको। ठीक है, एक बार मैं कोशिश करता हूँ इसमें चले जाए तो नहीं जा रहा है, आई थिंक चला जाए। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नहीं जा रहा तो ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हेडर डॉट ईजीएस एंड फूटर डॉट ईजीएस में आपने इतना कोड कर लिया है। ठीक है, अब आपको करना है क्या, जैसा कि मैं आपको बता रहा था एडमिन कंट्रोलर के अंदर से ब्लॉक सेटअप में से हमें एक व्यू रिटर्न कराना होगा। ठीक है, मतलब व्यू का नेम। तो हम यहाँ से बोल देते हैं कि भाई हमारा जो व्यू का नेम होगा वो होगा ब्लॉक सेटअप। ठीक है, तो ये अभी हमने जो है फाइल क्रिएट नहीं की है, इसको हम जो है क्रिएट कर लेंगे। लाइक यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ न्यू फाइल ब्लॉक सेटअप डॉट ईजीएस। ठीक है, तो आई थिंक हाँ अभी तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस, पहले मैं कंफ्यूज हो गया था। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हो लेआउट्स के अंदर तो आपके हेडर एंड फूटर चला गया है, पर व्यूज के अंदर आपकी ब्लॉक सेटअप डॉट ईजीएस है। ठीक है, अब आपने देखा कि हमने कैसे डिवाइड किया कोड। ठीक है, हेडर हमारा ये है, फूटर ये है। जो भी आपको वर्किंग करनी है हेडर के अंदर वो आप यहाँ कर सकते हो, फूटर के अंदर आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, ब्लॉग सेटअप के अंदर हमें इनको इंक्लूड करना होगा। ठीक है, तो कैसे इंक्लूड करेंगे, आप यहाँ पर लिखोगे परसेंट एंड देन यहाँ पर आप हाइफन लगा दीजिए। ठीक है, एंड देन यहाँ पर आप परसेंट। बेसिकली आप इनको जानते ही होंगे। ठीक है, क्योंकि आप ईजीएस पढ़े होंगे, तो अगर आपने नहीं देखे तो यार काफी जरूरत होते हैं ये लेक्चर्स। तो इंक्लूड करेंगे हम। सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डॉट करके बाहर जाते हैं, लेआउट्स के अंदर जाते हैं, लेआउट्स। ठीक है, लेआउट्स के अंदर आया एंड देन हेडर डॉट ईजीएस। ठीक है, सॉरी हेडर डॉट ईजीएस कर लो, चाहे आप कैसे भी कर लो, जो भी आपको पसंद लगे। सेम मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं फूटर को रख लेता हूँ। और यहाँ पर अभी मैं चेकिंग करने वाला हूँ बेसिकली सिंपल। तो मैं यहाँ पर एक H1 बना लेता हूँ हेलो। ठीक है, मतलब जो भी है मैंने इस तरीके से क्रिएट कर लिया। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो देख सकते हो गाइस बूट स्ट्रैप आपकी यहाँ पर आ पा रही है। ठीक है, इजिली आ पा रही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आपको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको अब जो है करेक्ट कोड समझ में आए। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, पहले मैं बोल देता हूँ। अभी यहाँ से सबसे पहले तो मैं एक डिव बना लेता हूँ, थोड़ा हम जो है लेआउट वगैरह क्रिएट करके चलते हैं, जैसे कि हमें बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर मैं इसको क्लास दे लेता हूँ लाइक कंटेनर, जिसके अंदर हमारा फॉर्म रहने वाला है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक H1 डाल देता हूँ लाइक ब्लॉक सेटअप। ठीक है, एंड देन इसके अंदर हमारा एक फॉर्म होगा। ठीक है, तो हम एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। फॉर्म के अंदर एक्शन हम पास नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं चाहूंगा इसी एक्शन पर रहिए। ठीक है, मेथड इक्वल टू पोस्ट। ठीक है, एंड देन इंक्रिप्शन टाइप आपको पास करना जरूरी है क्योंकि गाइज हमें यहाँ से एक फाइल पास करनी होगी। ठीक है, क्योंकि हमें ब्लॉक का इमेज यहाँ से पास करना होगा। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पर कुछ रो एंड कॉलम्स का यहाँ पर क्लास बना करके चलूंगा लाइक रो एंड कॉल। ठीक है, तो यहाँ पर डिव एंड देन डिव के अंदर एक और डिव, जिसमें आपका क्लास दे देता हूँ लाइक कॉल हाइफन SM-12। ठीक है, मैंने इस तरीके से दे दिया है। अभी तो आपको कुछ इस तरीके से व्यू नजर आ रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हो। अब इसके अंदर मैं एक इनपुट टैब बना लेता हूँ, इनपुट टैब टेक्स्ट रख लूंगा जिसका मैं नेम रख लेता हूँ। जैसा कि मेरे को यहाँ से सबसे पहले ब्लॉक का टाइटल चाहिए, तो मैंने यहाँ से बोल दिया ब्लॉक टाइटल इज द नेम ऑफ दिस इनपुट बॉक्स। ठीक है, एंड देन प्लेस होल्डर हम प्रोवाइड कर देते हैं। प्लेस होल्डर में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एंटर ब्लॉक टाइटल। ठीक है, टाइटल, एंड देन मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। इसे मैं रिक्वायर्ड करके चलूंगा क्योंकि मेरे को यहाँ पर रिक्वायर्ड करके चलना होगा। ठीक है, ये आपने कर लिया। यहाँ पर मैं सेम एट इज कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इस रो को। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, ब्लॉक का टाइटल हो गया। अब मेरे को चाहिए फाइल। ठीक है, इनपुट टाइप फाइल, जिसको हम रिक्वायर्ड करके चलेंगे। यहाँ पर मैं इसका नेम रख लेता हूँ लाइक ब्लॉग इमेज। ठीक है, और इसका हमें प्लेस होल्डर की तो जरूरत होती नहीं है इसमें। ठीक है, रिक्वायर्ड करके चल लेते हैं। अभी आपको जो व्यू कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ठीक है, तो अभी व्यू थोड़ा अजीब आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं MT3 प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे कि ऊपर से थोड़ा स्पेस ले ले। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो है स्पेस आ चुका है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, सेम इसी को जो है कॉपी पेस्ट करता हूँ क्योंकि अब मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पर मैं थोड़ा मॉडल को ओपन करके देख लेता हूँ कि मेरे को और क्या क्या चीजें चाहिए होगी। ठीक है,
तो ब्लॉग सेटिंग मॉडल में आया, ब्लॉग टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन भी मेरे को चाहिए होगा। तो डिस्क्रिप्शन आप जो है टेक्स्ट एरिया ले सकते हो, यहाँ पर आप टेक्स्ट एरिया ले सकते हो, टेक्स्ट एरिया। और टाइप तो इसका हटा ही दो आप, यहाँ पर नेम इसका ले लोगे डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन ये आपका प्लेस होल्डर होगा, एंटर ब्लॉग डिस्क्रिप्शन या एंटर डिस्क्रिप्शन, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम इसे रिक्वायर्ड रखेंगे, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एंड देन नेक्स्ट वन इज आपका डिस्क्रिप्शन होने के बाद अब आपकी बारी आ जाती है कहाँ पर एडमिन की कुछ डिटेल्स लेने के लिए। लाइक आप चाहोगे इनपुट टाइप टेक्स्ट रहे, यहाँ पर आप चाहोगे एडमिन का नेम आ जाए, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर नेम, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर बोल देता हूँ एंटर एंटर एडमिन नेम, ठीक है, एडमिन नेम या आप सिंपल नेम बोल सकते हो, ठीक है। फिर मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे को एडमिन का नेम तो मेरे को मिल जाएगा, मेरे को उसकी ईमेल भी चाहिए होगी, तो इनपुट टाइप ईमेल ले लेते हैं हम उसका, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ईमेल ले लेता हूँ इसका नेम, एंड देन यहाँ पर मैं बोल देता हूँ एंटर ईमेल या एंटर एडमिन ईमेल, जो भी आपको सही लगता है वो आप कर लीजिएगा। अब मेरे को पासवर्ड भी चाहिए होगा, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इनपुट टाइप पासवर्ड बनाया, ठीक है। और यहाँ पर मैं नेम में ले लेता हूँ पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पर मैं बोल देता हूँ एंटर पासवर्ड, ठीक है। ये आपको इतनी चीजें तो बना करके चलनी है, ठीक है। तो सॉरी गाइस, हमने कहीं मिस्टेक की हुई है, हाँ टेक्स्ट एरिया हमने जो है यहाँ पर क्लोज नहीं किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है यहाँ पर डिटेल्स देख सकते हो। थोड़ा हम MT3 लगा करके चलते हैं इनमें, क्योंकि अभी थोड़ा व्यू जो है आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। तो MT3 एंड देन यहाँ पर भी आपने MT3 प्रोवाइड कर दिया, और यहाँ पर भी मैं थोड़ा MT3 प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। अभी आपका प्रॉपर वे में आ रहा है, जो भी आपको व्यू दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सही देख पा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर मेरे को एक बटन और चाहिए था, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बटन और क्रिएट कर लेते हैं। लाइक इसी को मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर नीचे, और यहाँ पर मैं इनपुट टाइप सबमिट रखूंगा, ठीक है। नेम इसका हमें देना ही नहीं है, प्लेस होल्डर हमें देना ही नहीं है, इसकी हम देंगे तो ओनली वैल्यू, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्रिएट ब्लॉग, सॉरी, या हम बोल देते हैं ब्लॉग सेटअप, कुछ इस तरीके से हमने नेम दे दिया, ठीक है। अभी आपका जो है प्रॉपर ये चल रहा है, ठीक है। आप चाहो तो बटन को थोड़ा क्लासेस वगैरह दे सकते हो, लाइक क्लास इक्वल टू जो इसकी क्लासेस होती हैं, लाइक BTN प्राइमरी, जिससे कि आपको थोड़ा बेटर वे में दिखाई देगा, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, लाइक कुछ भी फिल करके या फाइल चूज करके जो भी मैं करता हूँ, एंड देन यहाँ पर मैंने कोई डिस्क्रिप्शन या एडमिन नेम डाला, और यहाँ पर मैं ईमेल डालता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पासवर्ड वगैरह डालता हूँ, और मैं ब्लॉग सेटअप करता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्लिक किया तो देख सकते हो गाइस, ये क्या बोलता है, ब्लॉग सेटअप का जो पोस्ट है वो अभी सपोर्टेड नहीं है। तो उसके लिए अभी आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए, अभी सबसे पहले आपने ये तो इतना काम को तो कर ही लिया व्यू बनाने वाला। सबसे पहले अब आप क्या करोगे, राउटिंग में चलिए, राउटिंग में, ठीक है। तो हम थोड़ा ब्लॉग हेडर को क्लोज कर देते हैं, फूटर को क्लोज कर देते हैं, राउटिंग में चलते हैं, एडमिन राउटिंग में, क्योंकि अभी वहीं पर जरूरत पड़ने वाली है। तो एडमिन राउटिंग में आने के बाद हमें क्या करना है, ये वाला जो राउट है उसे हमें पोस्ट के लिए भी क्रिएट करना है, ठीक है। क्योंकि मैंने एक्शन यहाँ पर कुछ भी पास नहीं किया है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, एक्शन मैंने कुछ पास नहीं किया है, इसलिए सेम उसी पर जा रहा है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सेम मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसी को, और मैं यहाँ पर इसको गेट की जगह पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। पोस्ट करने के बाद अब आपको पता है गाइस कि यहाँ से क्या है, लाइक मैं इसे जो है दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो कि मैं जैसे सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से इमेज आ रही, तो जब इमेज आएगी उसको मेरे को अपलोड करना है सर्वर पर। तो उसलिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये जो मैंने अपलोड नाम का वेरिएबल बनाया इसलिए बनाया हुआ था, जब भी मेरे को जरूरत पड़े कोई भी इमेज अपलोड करने की, तो मैं इस वेरिएबल का यूज कर पाऊँ। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा अपलोड डॉट सिंगल, ठीक है। मतलब मेरे को पता है कि सिंगल इमेज आ रही है, कोई ज्यादा इमेज तो आ नहीं रही है। मैं यहाँ पर कॉमा लगा करके चलूंगा। अब मेरे को यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर मेरे को क्या नेम देना है, यहाँ पर आपको वो नेम देना है जो आपने यहाँ पर इस इमेज का नेम दिया हुआ है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, जो आपने यहाँ पर इस इमेज का नेम दिया हुआ है वही आप यहाँ पर इस सिंगल के अंदर पास करोगे, ठीक है। ये आप करने के बाद अब आपको करना है, अब आप आ जाइए कंट्रोलर के अंदर। कंट्रोलर के अंदर आने के बाद सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इसका नेम चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हम दो मेथड्स को एक जगह एक साथ कॉल नहीं कर रहे हैं। हम इसका नेम जो रखेंगे ब्लॉग सेटअप सेव, ठीक है। मैं इसका जो है नेम रख रहा हूँ ब्लॉग सेटअप सेव करके, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर जो है आऊंगा, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक न्यू मेथड क्रिएट करूंगा, ठीक है। कॉन्स्ट ब्लॉग सेटअप इक्वल टू सिंक, एंड देन इसमें पता है आपको रिक्वेस्ट आ रही होगी, रेस्पॉन्स आ रहा होगा, जितना भी डेटा है वो आपको पता ही कि इसमें आ ही रहा होगा, ठीक है।
अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो मैं इस जो ब्लॉक सेटअप सेव है इसको मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैं बाद में ध्यान ना भूल जाऊँ। ठीक है, तो मैंने सेटअप कर दिया है। अब मैं यहाँ पर ट्राई कैच का यूज करूंगा। ट्राई कैच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब भी आपको एरर आएंगी तो आप जो है कंसोल में डिबग कर पाओ। ठीक है, एरर डॉट मैसेज। ठीक है, अभी देखिए सबसे पहले तो आपको करना है क्या, सबसे पहले तो आपको ये जो डेटा है सारा का सारा डेटा है उसे गेट करना है। ठीक है, तो गेट करना है, कैसे गेट करोगे, सबसे पहले आप रिक्वेस्ट का यूज करोगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, अब यहाँ पर वो नेम लिखोगे सबसे पहले, लाइक मेरे को टाइटल चाहिए तो मैं यहाँ पर ब्लॉक टाइटल का नेम यूज करूंगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ब्लॉक टाइटल। ठीक है, अब मैं ब्लॉक टाइटल नाम का एक वेरिएबल भी बना लेता हूँ, उसमें जो है ब्लॉक टाइटल को रख लेता हूँ। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सेम मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। अब मेरे को चाहिए गाइस इमेज। अब मेरे को इमेज चाहिए, मेरे को इमेज तो अपलोड हो गई है पर मेरे को उसका नेम चाहिए, ओनली सिंपल नेम। तो मैं क्या करूंगा, रिक्वेस्ट से बोलूंगा कि भाई रिक्वेस्ट के पास जो फाइल आई थी उसका मेरे को फाइल नेम दे ओनली। ठीक है, फाइल नेम, आई थिंक आप मिस्टेक ना करें, मीनिंग को सही लिखें, फाइल नेम रिक्वेस्ट डॉट फाइल नेम, और यहाँ से मैं बोल दूंगा ब्लॉक इमेज। ठीक है, सेम मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे को नेक्स्ट डेटा चाहिए, वो है आपका डिस्क्रिप्शन। तो मैंने बोला रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट डिस्क्रिप्शन। देखिए मीनिंग वही रखी है आपकी जो यहाँ पर है, इसलिए आप यहाँ से हो सके तो डायरेक्ट यहाँ से आप कॉपी करके चलिए। डिस्क्रिप्शन का कोई नेम ही नहीं रखा हुआ, हाँ रखा हुआ है, कोई टेंशन नहीं, यहाँ पर ये रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आए हम और यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन को रखा हुआ है, और यहाँ पर मैंने स्टोर भी करा लिया एक वेरिएबल में। ठीक है, आपका डिस्क्रिप्शन हो गया। ऐसे सेम एट मेरे को ईमेल और नेम चाहिए, तो मैं यहाँ से ईमेल ले लेता हूँ, और यहाँ पर भी मैंने ईमेल रख लिया। सेम मेरे को नेम चाहिए एडमिन का, तो मैंने नेम लिया, और यहाँ पर मेरा नेम आ चुका है। अब मेरे को पासवर्ड भी चाहिए होगा, तो पासवर्ड तो चाहिए ही होगा, तो यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ। ईमेल का ईमेल था आपका नेम, एंड देन नेम का नेम था। ठीक है, पासवर्ड का नेम है पासवर्ड। ठीक है, पर आपको पता होना चाहिए कि गाइस जब भी आप पासवर्ड यहाँ पर एंटर करोगे तो सबसे पहले आप उस पासवर्ड को सिक्योर कर लीजिए। ठीक है, तो सिक्योर आप कैसे करोगे, सबसे पहले ऊपर चले जाइए, एक मेथड हम क्रिएट कर लेते हैं सबसे टॉप पर। यहाँ पर मैं एक मेथड को क्रिएट कर रहा हूँ कॉन्स्ट सिक्योर पासवर्ड नेम से। ठीक है, सिक्योर पासवर्ड, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, असिंक का वेट का यूज कर रहा हूँ सिंपल। ये क्या कर रहा होगा, ये जो मेरा मेथड है ये पैरामीटर गेट कर रहा होगा एक पासवर्ड। ठीक है, मतलब वो सिंपल एबीसीडी या 1 2 3 में पासवर्ड आ रहा होगा, जिसका हमें सिक्योर करके पासवर्ड रिटर्न करना होगा यहाँ से सिंपल। तो मैंने यहाँ से जो है रिटर्न करूंगा, ट्राई कैच का यूज करूंगा। अगर कोई हैंडलिंग करनी है तो हम यहाँ से हैंडलिंग कर सकते हैं, एरर डॉट मैसेज। ठीक है, एंड देन यहाँ से हम क्या करेंगे, उस सिंपल पासवर्ड को क्या करेंगे, हैशिंग में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर विक्रिप्ट का यूज करूंगा, विक्रिप्ट डॉट हैश। ठीक है, अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो आपका सिंपल पासवर्ड आ रहा है वो पासवर्ड पास कर दीजिए, और यहाँ पर आपको नंबर देना है। ठीक है, मतलब जितना आप स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं आप 10 रखिए, ये काफी सिक्योर होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, ये बेसिकली आपको प्रॉमिस रिटर्न करेगा। अवेट हम यूज कर लेते हैं, एंड देन एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका मैं नाम रख लेता हूँ पासवर्ड हैश, मतलब एक पासवर्ड इसने क्रिएट कर दिया हैशिंग पासवर्ड। ठीक है, जो कि इनक्रिप्टेड होगा। अब इसको हम रिटर्न करा देंगे यहाँ से, रिटर्न पासवर्ड हैश को। ठीक है, तो ये जो मेथड का काम है ये बेसिकली क्या है, ये एक सिंपल पासवर्ड लेगा अपने पैरामीटर्स में, जो कि रिटर्न कर देगा एक इनक्रिप्शन पासवर्ड। ठीक है, हैशिंग में पासवर्ड। तो हमें इस मेथड को कॉल करना होगा जिस मेथड के अंदर हम पास कर देंगे अपना सिंपल वाला पासवर्ड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस मेथड को कॉल करेंगे। मैंने बोला किस तरीके से, देखिए यहाँ पर मैं बोलूंगा सिक्योर पासवर्ड, जो हमारा रिक्वेस्ट के अंदर से रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड आ रहा है उसको क्या करो, अपने अंदर ले जाओ और हैशिंग में रिटर्न करो। अभी रिटर्न करके आपको प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो अवेट का यूज करेंगे, और आप एक वेरिएबल में उसका पासवर्ड स्टोर करा लेंगे। लाइक मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया पासवर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है सिक्योर कर लिया है अपना पासवर्ड। अब क्या करोगे, आप अपना डेटा सेव कराओगे अपने डेटाबेस में। लाइक यहाँ पर अभी आप देखोगे कि मेरे डेटाबेस में कोई डेटा नहीं है। लाइक मैं ब्लॉक सेटिंग में जाता हूँ, एंटर कर रहा हूँ मैं बेसिकली, देख सकते हो यहाँ पर कोई डेटा नहीं है। मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर रहा हूँ, कोई डेटा नहीं है। अगर मैं यूजर्स में जाता हूँ तो यहाँ पर भी कोई डेटा नहीं है, मतलब एक एडमिन क्रिएट होगा और आपकी ब्लॉक सेटिंग जो है यहाँ पर क्रिएट होने वाली है। तो देखिए कैसे क्रिएट होंगी। सबसे पहले आपको पता है कि आपने यहाँ पर टॉप पर जो है ब्लॉक सेटिंग नाम का आपने मॉडल यूज किया हुआ है। ठीक है, तो इसका हम यूज करने वाले हैं, इसी में हम क्या करेंगे, डेटा को डालने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, लाइक न्यू करके। आप न्यू भी नहीं लगाओगे तब भी ये क्रिएट कर लेगा, और एक हम वेरिएबल में रख लेते हैं इसको ब्लॉक सेटिंग करके। ठीक है, एंड देन यहाँ पर हम आपको पता है कि अगर मैं इसके मॉडल में जाऊं, देखिए मॉडल के अंदर जाते हैं, ब्लॉक सेटिंग मॉडल के अंदर, इसमें सबसे पहले ब्लॉक टाइटल।
तो हमें सबसे पहले ब्लॉक टाइटल को डलवाना होगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सबसे पहले इसको डालें, आप ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ब्लॉक टाइटल में आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर जो आपका ये ब्लॉक टाइटल आ रहा है इसमें स्टोर है, आपने ये पास कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज आपका क्या है, इसके अंदर चेक कर लीजिए आपका ब्लॉग लोगो, ठीक है। आपका ब्लॉग लोगो है, ब्लॉग लोगो में आप क्या कर रहे हो, ये ब्लॉग इमेज यहाँ से डाल रहे हो, ठीक है। ये आपकी गई यहाँ से। अब नेक्स्ट वन इज आपका डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ से कॉपी किया एंड देन यहाँ से आपने इसके अंदर जो ये जो वेरिएबल है ये आपने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। आपका ये क्या हुआ, ये तो ब्लॉग सेटिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब क्या करोगे, यहाँ पर इसको एंटर करवा दोगे। लाइक मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ब्लॉग सेटिंग डॉट सेव, ठीक है। ये मेथड क्या करेगा, इसको सेव करके सेव कर देगा और ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो हम इसलिए यहाँ पर इसका वेट कर लेते हैं, ठीक है। ये बेसिकली आपको डेटा देगा। तो बस आपको इतना काम कर लिया है ये। अब आपको ने काम करने के बाद अब क्या करोगे, आप एडमिन को भी क्रिएट करो, क्योंकि आपको पता है हमने एडमिन का नेम भी लिया हुआ है, ईमेल भी लिया हुआ है। उस टाइम पर हमें क्या करना होगा, यूजर में क्या करना होगा, हमें एक और एंट्री करवानी होगी जिसमें इज एडमिन आपको क्या करना है, 1 देना है, ठीक है। अगर मैं दूसरे मॉडल की बात करता हूँ, यहाँ पर यूजर मॉडल की, फर्स्ट इज नेम ईमेल पासवर्ड इज एडमिन, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, नेम डालना है इसमें। तो नेम इज नेम, ठीक है, क्योंकि आपको पता है नेम तो आपने लिया हुआ ये रहा, ठीक है, ये वाला। एंड देन ईमेल ये रहा आपका, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या बोला, ईमेल में आपने ईमेल डलवा दी, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट वन इज आपका पासवर्ड होता है, पासवर्ड में आपने यहाँ से पासवर्ड लिया और पासवर्ड नाम का आपका वेरिएबल है ये, जिसमें आपका सिक्योर पासवर्ड आ ही रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इज एडमिन है, इज एडमिन। अब आप बोलोगे इज एडमिन में हम क्या स्टोर करें, यहाँ पर आप स्टोर करें 1, क्योंकि आपको पता है जब ब्लॉग सेटअप हो रहा है तो आपको यहाँ पर जो यूजर क्रिएट हो रहा है वो एडमिन क्रिएट हो रहा है, तो उस केस में हमें यहाँ पर 1 डालना होगा, क्योंकि आगे हम जब भी यूजर्स को निकालेंगे या फैच करेंगे उसमें हम फाइंड कर पाएंगे कौन एडमिन है कौन नहीं है एडमिन, ठीक है। जो एडमिन होगा उसका इज एडमिन 1 रहेगा और नहीं तो 0 रहेगा बाकियों का, ठीक है। तो हम इसका भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं और जिसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, लाइक यूजर। एंड देन मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यूजर को जो है सेव कर दूंगा, यूजर डॉट सेव, ठीक है। अब ये भी एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो मैं यहाँ पर जो है वेट कर लेता हूँ, ठीक है। अब वेट कर लिया और मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ यूजर डेटा करके, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये मेरे को डेटा रिटर्न करके देगा ही देगा। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इफ एंड एल्स लगा लेता हूँ, ठीक है। इफ एंड एल्स लगा लेता हूँ, यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ कि यूजर डेटा के अंदर यूजर डेटा आता है, तो उस टाइम पर क्या करे, रेस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट कर दे, कहाँ पर रिडायरेक्ट कर देगा, लॉगिन पर, ठीक है। क्योंकि अब आपका ब्लॉग सेटअप हो गया, लॉगिन पर चले जाओ। एल्स में हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाय द वे ऐसा हो सकता है कि आपका नेटवर्क इशू हो या कोई इशू हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ से रेस्पॉन्स डॉट रेंडर करोगे, ठीक है। रेस्पॉन्स डॉट रेंडर करोगे, कहाँ पर रेंडर करोगे, आप करोगे ब्लॉग सेटअप पर रेंडर, ठीक है। ब्लॉग सेटअप को रेंडर करोगे एंड देन यहाँ पर आप क्या करोगे, एक मैसेज यहाँ से प्रोवाइड करने वाले हो, ठीक है। तो अभी आप बोलोगे ये कैसे हमें गेट करना होगा ब्लॉग सेटअप पर, तो वो भी हम यहाँ पर गेट करेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ब्लॉग नॉट सेटअप प्रॉपरली, ठीक है। मैंने यहाँ से बोल दिया है, ठीक है, ये मैसेज। अब इसको आपको जो है अपने फ्रंट एंड वाली फाइल पर जो है गेट करना होगा, ठीक है। तो कैसे गेट करोगे, तो आप चले जाइए ब्लॉग सेटअप डॉट ईजीएस, यहाँ पर आप लास्ट में आ जाइए। लास्ट में आने के बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप ये आपको यूज करने होंगे इंटरपोलेशन, ठीक है, इंटरपोलेशन साइंस, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आप इफ एंड एल्स का यूज कर सकते हो, तो हम यहाँ पर इफ का यूज करेंगे। बेसिकली हम सबसे पहले चेक करेंगे कि टाइप ऑफ, ठीक है, टाइप ऑफ मैं चेक करूंगा। टाइप ऑफ जैसा कि आप लोग जानते होंगे, टाइप ऑफ किसका, मैसेज का। अब आप बोलोगे ये मैसेज कहाँ से आया, ठीक है, ये बेसिकली यहाँ से आ रहा है। अगर नहीं होगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वरना ये आपका जो है यहाँ पर मैसेज प्रिंट कराई देगा, ठीक है। अगर ये नॉट इक्वल इक्वल है किसके, अनडिफाइंड के, ठीक है, अनडिफाइंड, ठीक है। तो उस केस में हम यहाँ पर क्या करने हैं, इंटरपोलेशन साइन को जो है हम क्लोज कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सिंपल एक पैराग्राफ बनाऊंगा और उसके अंदर मैं थोड़ा स्टाइल दे देता हूँ, लाइक इसका कलर कॉलन रेड दे देते हैं हम इसका, ठीक है, मतलब ये रेड कलर का हो जाए। और यहाँ पर हम जो है अपना मैसेज जो है इंटरपोलेशन के साइन के साथ शो करा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैसेज नाम का वेरिएबल था उसमें हम यहाँ पर इसको शो करा पाएंगे इजीली, ठीक है। तो अभी आपको कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। अभी हम क्या करते हैं, बाकी सभी फाइल्स को जो है सेव कर लेते हैं। राउटिंग वगैरह हमारा सारा सेटअप है, आई होप बाकी परफेक्ट चले। तो यहाँ पर अभी मैंने एक चीज बताना भूल गया आपको कि गाइस, यहाँ पर अगर यूजर मॉडल में जाते हो तो यहाँ पर एक टोकन होता है, ठीक है।
जो कि टोकन आपका बाय डिफॉल्ट क्या है, एम्प्टी जाएगा, जो कि आगे हमें जरूरत पड़ेगी, फिलहाल में एम्प्टी ही जाएगा आपका, ठीक है। तो अभी बारी है इसको टेस्टिंग करने की। देखिए अभी मैं लॉगिन को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, तो लॉगिन को एक्सेस कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि गाइस आपने ब्लॉक को बनाया ही नहीं है, ठीक है, मतलब सेटअप ही नहीं किया, ठीक है। मैं इस ब्लॉक का कुछ टाइटल रख लेता हूँ, लाइक लाइक पर्सनल ब्लॉग, पर्सनल ब्लॉग रख लीजिए हूँ, ठीक है, पर्सनल ब्लॉग। यहाँ पे मैं अपना प्रोफाइल का ब्लॉग का टाइटल रख लेता हूँ, लाइक प्रोफाइल का टाइटल लाइक मैं रख लेता हूँ दिस इज माई ब्लॉग, सॉरी लोगो, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे रख लेता हूँ दिस इज माई फर्स्ट ब्लॉग मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट, ठीक है। एडमिन नेम इज मैं यहाँ पर रख लेता हूँ एडमिन, एंड देन एडमिन की ईमेल मैं यहाँ पर रख लेता हूँ admin@gmail.com, और पासवर्ड मैं रख लेता हूँ लाइक एडमिन 123। अब मैं यहाँ से सेटअप करने वाला हूँ। देखिए गाइस रिफ्रेश होगा पेज, ब्लॉग सेटअप किया, देख सकते हो गाइस हाई लॉगिन हेयर पर आ चुका हूँ। तो देखिए ये लॉगिन को एक्सेस कर पा रहा है, पहले एक्सेस नहीं कर पा रहा था। अभी देखिए यहाँ पर अभी हम इस केस को जांचेंगे, पर उससे पहले हम देख लेते हैं डेटाबेस में डेटा गया है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसको डेटा को रिफ्रेश करने वाले हैं यहाँ पर। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पर आपका ब्लॉग टाइटल आ चुका है पर्सनल ब्लॉग, यहाँ पर आपका ब्लॉग लोगो आ चुका है, मतलब आपकी इमेज जो क्रिएट हुई थी वो आ चुकी है। डिस्क्रिप्शन आपका आ चुका है दिस इज फर्स्ट ब्लॉग मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट, ठीक है। अब यूजर्स में आपकी एडमिन की डिटेल्स जानी चाहिए, admin@gmail.com, पासवर्ड आया इज एडमिन आया आपका 1, ठीक है। टोकन आपका है एम्प्टी। अभी हम चेक कर लेते हैं कि भाई हमारी जो इमेज है वो गई है या नहीं। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पर आपके इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर आ चुकी है इमेज, देख सकते हो यहाँ पर ये आ चुकी है इमेज। तो मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, ये थोड़ा टाइम लेगी लोडिंग होने में। तो देख सकते हो गाइस आपको इमेज जो है शो होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर कि कैसे हमने ब्लॉग सेटअप किया, पर उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अब जो है मैं अगर मैं ब्लॉग सेटअप को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, लाइक मैं ब्लॉग सेटअप को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे देखिए गाइस हिट करता हूँ, तो देख सकते हो लॉगिन पर आ पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो है कंट्रोलर के अंदर चेक लगाया हुआ है। देख सकते हो यहाँ पर मैं ब्लॉग सेटअप पर जाता हूँ तो ये रिटर्न रिडायरेक्ट कर देगा कहाँ पर, लॉगिन पर, ठीक है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा कि कैसे हमने ये क्रिएट किया हुआ है। अगर हम यहाँ पर एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो हमारा ये राउट तो सेटअप नहीं था, पर अब हम जो है हर किसी भी राउट को एक्सेप्ट कर पाएंगे, ठीक है। पहले हम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारा जो है ब्लॉग सेटअप नहीं था, पर अब ब्लॉग सेटअप हो चुका है, तो अब हम ब्लॉग सेटअप यूआरएल को एक्सेस नहीं कर सकते, बाकी हम सभी को एक्सेस कर सकते हैं। सो गाइज नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।